नमस्कार, मैं अंजलि राउत और आप देख रहे हैं खोजी नारा तक सोचला की बुलेटिन का। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड टीम की अगुवाई ओलंपिक लक्ष्य सेन कर सकते हैं। खेल निदेशालय ने अभी तक नाम तय नहीं किया है। सेन समेत उन सभी खिलाड़ियों के नाम पर विचार किया जा रहा है जिन्होंने ओलंपिक में राज्य की ओर से प्रतिभाग किया। इस साल राज्य में पिथौरागढ़ जिले में स्थित श्रेणी ए की 4 झीलों का सर्वे 2025 में करने का लक्ष्य तय किया गया है। अभी तक राज्य में चिन्हित 13 ग्लेशियर झील में 1 का सर्वे का काम हो चुका है। यह निर्णय सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में लिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चयनित कोच सुभाष राणा ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी राज्य के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। इस आयोजन से खेलों के लिए इतना बड़ा आधारभूत ढांचा उत्तराखंड में तैयार होगा जिससे खेल प्रतिभाओं को प्रशिक्षण के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य में बिजली दरों की बढ़ोतरी के नए प्रस्ताव के कई बिंदुओं पर नियामक आयोग ने यूपीसीएल से जवाब मांगा है। इसके लिए यूपीसीएल को 6 जनवरी तक का समय दिया गया है। सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में भर्ती एक महिला की मौत के बाद परिजनों को अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिल सकी। दिन भर परेशान परिजनों ने मजबूरी में निजी एम्बुलेंस कर मृतका का शव 150 किलोमीटर दूर गाँव पहुंचाया। हल्द्वानी शहर की सबसे व्यस्त सड़क रामपुर रोड पर नगर निगम लंबे समय से स्ट्रीट लाइट तक नहीं लगवा पा रहा है। बृहस्पतिवार को रात 9 बजे से 1 बजे के बीच इस रोड पर 3 हादसे हुए। गनीमत रही कि दुर्घटनाओं में किसी की जान नहीं गई। अखिल गढ़वाल सभा की नई कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभा की सराहना करते हुए राज्य की संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने में उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया। महाकुंभ 2025 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस बार पहला शाही स्नान 13 जनवरी को होगा। इस विशेष स्नान की परंपरा में सबसे पहले साधु संत गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाएंगे। इसके बाद आम श्रद्धालु भी इस अवसर का लाभ उठाएंगे। अगर आप महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाने का सोच रहे हैं तो देहरादून से प्रयागराज तक की यात्रा अब और भी आसान हो गई है। 13 जनवरी से शुरू होने वाली महाकुंभ स्पेशल ट्रेन देहरादून से प्रयागराज के फाफामऊ स्टेशन तक चलेगी। ये ट्रेन 18, 21, 24 जनवरी और 9, 16, 23 फरवरी को सुबह 8:10 पर रवाना होगी और रात 11:30 बजे फाफामऊ पहुंचेगी। किराया एसी द्वितीय में 1950 रुपए, एसी तृतीय में 1380 रुपए, स्लीपर क्लास में 510 रुपए और सामान्य श्रेणी में 204 रुपए है। टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहाड़ों की चुनौतियों के बावजूद फिट और स्वस्थ रहते हैं और इसका श्रेय उनके द्वारा पहने गए मलारी और मुंशियारी के ट्वीट से बनी जैकेट्स और मफलर को जाता है। सीएम धामी वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत राज्य के स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को आर्थिक समर्थन देना और उत्तराखंड के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में 12 जनवरी को 17 देशों से प्रवासी उत्तराखंडी हिस्सा लेंगे। अब तक 50 से अधिक प्रवासी उत्तराखंडियों ने अपना पंजीकरण करवा लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उद्घाटित इस सम्मेलन में निवेश, कौशल विकास, रोजगार और उच्च शिक्षा जैसे विषयों पर पैनल डिस्कशन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मलेथा टिहरी गढ़वाल में आयोजित 5 दिवसीय राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने वीर शिरोमणि मधो सिंह भंडारी की मूर्ति पर मालार्पण किया और उनकी ऐतिहासिक हूल का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणाएं की जिसमें मलेथा चौराहे का नामांकन, सड़कों के निर्माण और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की बात की। स्टार प्लस का फेमस शो अनुपमा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। शो में अब राही माही और प्रेम की कहानी चल रही है जो दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। हालांकि इस सीरियल की टीआरपी में अब थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसी बीच अनुपमा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शो की लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली अब जल्द ही अनुपमा को छोड़ने वाली है। सीरियल से जुड़े सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि रूपाली जल्द ही ये शो छोड़ देंगी। नैनीताल में जनवरी के पहले हफ्ते में ही अप्रैल मई जैसी गर्मी ने लोगों को हैरान कर दिया। आर्द्रता में कमी और हरियाली में आई कमी के कारण तापमान में वृद्धि हुई है। दोपहर में धूप में तपन महसूस होने लगी और लोग छांव तलाशने को मजबूर हो गए। शाम को हल्की ठंड महसूस हुई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में भी गर्मी का एहसास बना रहेगा। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और पहाड़ से मैदान तक चटक धूप खिली हुई है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में सुबह कोहरा छाया हुआ
हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में अगले 2 दिन मौसम शुष्क बना रह सकता है, जो कि 6 और 7 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के उत्तराखंड में दस्तक देने के साथ ही वर्षा बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव 2025 में महमूदपुर के वार्ड 8 में 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। पहले लाठी डंडे चले, फिर पथराव हुआ। मकानों की छतों से हुए पथराव से अफरा तफरी मच गई। पथराव में महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे का असर न सिर्फ वाहनों पर पड़ रहा है, बल्कि ये ट्रेन और हवाई यातायात को भी प्रभावित कर रहा है। यही कारण है कि अत्यधिक कोहरे के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर परिचालन प्रभावित होने से 15 उड़ानें डाइवर्ट की, जबकि कई में देरी हुई। तमिलनाडु में विरुधुनगर जिले के सतूर इलाके से एक हादसे की खबर सामने आई है। विरुधुनगर में एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। अग्निशमन एवं बचाव विभाग के अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। मिली जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री से अब तक 6 शव बरामद हो चुके हैं। फिलहाल आगे की जांच जारी है और बचाव दल रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है। कुख्यात डकैत सुशील मोची को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्णिया पुलिस ने मुठभेड़ में उसे मार गिराया। 82 के ताराबाड़ी क्षेत्र में देर रात पुलिस और सुशील मोची के बीच हुई मुठभेड़ में डकैत सुशील मोची मारा गया। उस पर डकैती, लूट समेत कई आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं। यही नहीं, बिहार के अलावा भी कई राज्यों में उसका आतंक था। वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन बॉक्स ऑफिस पर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। पुष्पा 2 से टक्कर मिलने के बाद कलेक्शन के मामले में मूवी के कदम जगमगाए हुए नजर आ रहे हैं। 10वें दिन फिल्म की कमाई का आंकड़ा करोड़ों को भी नहीं छू पाया। तो ऐसी देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें हमारे चैनल।